शिक्षाओं को भी समझना, शिक्षाओं को डिफिकल्ट मानना, इसको समझ नहीं कहते। शिक्षाओं को समझना होता है, समझ अर्थात अंडरस्टैंड करना। कोई भी चीज अंडरस्टैंड करते तो वो बात इजी लगती। अगर हमको शिक्षा डिफिकल्ट लगती है, इसका मतलब मैंने समझा नहीं। तो आज बाबा की शिक्षाएं भी है, समझ भी है। तो जब हम फिलॉसफी की बातें बाबा क्लियर करते हैं, सिंबॉलिक को हम क्लियर करते हैं, तो समझ देते हैं ना बाबा उसको। तो समझने के बाद उसका दृष्टिकोण, उसी चित्र के प्रति हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन हो जाता है। इसको कहेंगे समझ। क्योंकि जब दृष्टिकोण परिवर्तन होगा, लेकिन जब दृष्टिकोण डिफिकल्ट हो गया तो फिर वो समझा नहीं। तो आज बाबा की शिक्षाएं देखेंगे क्या क्या है। मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है, तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिलनी है, इसलिए सदा हर्षित रहना है, सदा हर्षित रहना है। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? ऐसी कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं ज्ञान की जो वो सोचते हैं ये क्या बोल रहे हैं? ऐसी भगवान पढ़ाते, ये भी गुह्य बात है। हाँ, कोई पढ़ा, भगवान आते ये सुना है, भगवान दर्शन देते ये सुना है, भगवान पढ़ाते ये कहाँ सुना है? भगवान बोलते हैं ये सुना है, भगवान पढ़ाते ये नहीं सुना। और हाँ, जीते जी मरना, मर जीवा का भोग लगाते हैं, ये नया सिस्टम यहाँ का ही है। हाँ, हम देवता थे ये भी मूंझते, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे बहुत सारी बातें फिर तो बाबा आज कह रहे हैं, हम अभी हम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी है। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। देखो, हमारी सोमान भी अटपटी बातें लोगों के लिए, ये क्या बोल रहे हैं, है ना? सोमान तो कौन कौन सी? स्वदर्शन चक्रधारी, मतलब अपने आप को ही भगवान समझ लेते। एक तो भगवान पढ़ाते इतना चीप कर दिया, दूसरा और चीप, मैं खुद ही भगवान, स्वदर्शन चक्रधारी। और हाँ, हम शंख ध्वनि करने वाले, दूसरा और। अच्छा, तीसरा, हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है। ये देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे है। ये बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। तुम कहते हो, अब इसका अर्थ हम समझते हैं, बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं यह है शंख ध्वनि, इससे मनुष्य से देवता बनते हैं, इसी को ही मुरली कहा जाता है। तो मुरली क्या है? शंख ध्वनि। शंख ध्वनि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इसको शंख ध्वनि कहते हैं। तो ये मुरली है, काठ की मुरली नहीं है, ये भी बहुत गुह्य रमणीक बातें है जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। अच्छा, गीत है, यही बाहर है। कौन सा गीत है? बोलो भाई, गीतकार है? हाँ जी, ओम शांति। माय गॉड, मैं तो सब पुराने गीत याद करके मतलब बाबा के सर्विस में बैठता हूँ। आई एम नॉट द गीतकार। यही बहार है। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशी मनाने की, खुशी मनाने की। यही घड़ी है जवानी की गुनगुनाने की, यही घड़ी है जवानी की गुनगुनाने की, है मुस्कुराने की। ये प्यारे प्यारे नजारे
ये प्यारे प्यारे नजारे, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हल्का हल्का नशा, ये काली काली घटाओं की मस्त अदा, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशी मनाने की। ओम शांति जी। इतना ही याद है दीदी जी। चलो इतना तो पता है, ये नया गीत लगा। ओम शांति। तो ये बहार है दुनिया को भूल जाने की। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार की ये मौसम है। बाहरी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं, यह है बेहद के बहार की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। यह भी तुम ही जानो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता। हर वर्ष ये हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर, फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। झड़ने का भी झाड़ का एक टाइम होता है, वो झड़ता रहता है और फिर बाद में फिर बरसात के समय करता है। तो बाबा कहते हैं ये भी ज्ञान की बरसात, बाहरी मौसम फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ आत्मा की शक्तियों का झड़ने का टाइम है, कलयुग, और उसके बाद फिर बरसात आती है, सतयुग। झड़ने के बाद ही तो बरसात आती है, हाँ, संगम युग। तो ये ज्ञान बरसात की बाहरी मौसम फर्स्ट क्लास है। अब ये है कांटों की दुनिया। झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ, फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो ना। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम उच्च पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो तुम जानते हो। अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप है ना, साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को 4 भुजाएं दे देते दिखाते हैं ना, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। 2 रूप मिलकर डांस करते हैं, बाप समझाते हैं। दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है, तुम दोनों को बुलाते हो। आगे लक्ष्मी पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है, महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है। परंतु ये बातें अभी तुम जानते हो, आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। तो नवरात्रा में लक्ष्मी की पूजा, दिवाली में महालक्ष्मी की पूजा। ये देखो, अगर एक ही वही लक्ष्मी होती तो एक बार नवरात्रा में हो जाने के बाद तो फिर महालक्ष्मी की जरूरत नहीं है, फिर उसको महालक्ष्मी बोलते दिवाली का, और नहीं बोलते। तो कितना गहरा रहस्य संगम युग से कनेक्टेड है। तो लक्ष्मी हो गई संगम युग की निशानी, जगदम्बा सरस्वती, और महालक्ष्मी हो गई सतयुग की निशानी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण 4 भुजा दिखा देते। तो बाबा कितना क्लियर बताते हैं। परंतु ये बातें अभी तुम जानते हो, आगे तो बिल्कुल ही नहीं जानते थे। ऐसा क्यों? डबल डबल थोड़ी होती, ये भारत की विशेषता है त्योहारों की। एक बार गणेश चतुर्थी हो गई, वापस दोबारा थोड़ी आता है। एक बार कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, वापस दोबारा थोड़ी आता है। फिर लक्ष्मी का दोबारा कैसे आ गया, है ना? तो ये समझने की बातें हैं। परंतु ये बातें तुम जानते हो, तो दोबारा नहीं आया, लेकिन उसका 2 स्वरूप है। हाँ, परंतु ये एकदम काटे थे, सब फूल बन रहे हैं। ग्रंथ में भी कहा है मनुष्य से देवता किए, देवता ही होते हैं सतयुग में कि करत न लागी वार, वह है देवी गुणों वाले। इस समय के मनुष्य है आसुरी गुण वाले, तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्व गुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं। परंतु उनको ये पता ही नहीं कि उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है।
तुमको तो बहुत रोशनी मिली है ना, तुमको बहुत हर्षित रहना है, वहां भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, इसलिए हमारी 365 डेज अ ईयर पढ़ाई है, संडे को भी हॉलिडे नहीं वैसे। और फिर एक एक सेकंड का होमवर्क है, ये नहीं कि चलो होमवर्क खत्म किया अभी फ्री। हमारा होमवर्क कभी खत्म होता है? करो नहीं वो अलग अलग बात है खत्म तो नहीं होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये हम जानते कि 21 जन्मों की पढ़ाई है, और वो भी कितने दिन में खत्म करना है। सिलेबस बहुत बड़ा होता है, ज्यादा होता है, और अगर एग्जामिनेशन का टाइम कम हो तो फिर तो कितना टाइम एक्स्ट्रा देना होता है। और 21 जन्मों की पढ़ाई, सिलेबस क्या है? खत्म। एक जन्म भी क्या है, कितना तो बीत ही गया। इस शरीर की आयु जब भी ज्ञान मिला, और समझते समझते 6-7 महीने तो लग ही जाते हैं। 7 दिन की इमीडिएटली बात तो कोई समझता भी नहीं है, तो 6-7 महीना, कभी कभी कितने 1 साल भी लग जाता है। और उसके बाद फिर बचा हुआ टाइम, शरीर की आयु वैसी बहुत है, बहुत है। तो और फिर 21 जन्म, टारगेट देखो, टाइम कितना और कितने जन्मों का है। तो कमाई, बाबा इसलिए कहते हैं 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। कमाई नॉलेज से होती है। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते हैं, सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण से राज्य नहीं करते हैं ना, यह भी किसको पता नहीं है। सिर्फ डिनाइस्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, शिव बाबा से नई दुनिया स्थापन की है। दुनिया वालों को बुद्धि में तो अंधियारा है, तुम्हारे पास तो रोशनी है। पतित दुनिया और पावन दुनिया है। अच्छा, पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे है, प्रजा में भी होंगे, पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे है। कितनी हायरार्की चलती है तो क्लियर है ना। विश्व महाराजन, फिर सेकंड उसके नेक्स्ट प्रोटोकॉल, फिर रॉयल फैमिली, और उसके बाद फिर राजाए, उसके बाद फिर साहूकार प्रजा, उसके बाद फिर ऑर्डिनरी प्रजा, फिर दास दासी, और फिर चंडाल। मर्तबे है ना सारा। अब चूज कर लो अपना अपना किस लेवल तक जाना है। तो बाबा कहते हैं पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे है, प्रजा में भी होंगे, वहां तो सब कुछ सुख ही सुख है। हर एक की अपनी अपनी राजाई जमींदारी आदि होती है। पतित दुनिया में सब पतित है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। जैसे सतयुग में ऊंचते ऊंच डिनाइस्टी है लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, वो तो फिर प्रिंस प्रिंसेस है ना, उनकी वंशावली चलती है, सूर्यवंशी। तो राजाओं का नाम लिया जाता है, प्रिंस प्रिंसेस की थोड़ी कोई वंशावली होती है, वो अपने आप में ही बच्चे होते हैं। तो देखो कितना एक्यूरेट है, शादी हुई, स्वयंवर हुआ, और उसके बाद राजाई, तो उसके बाद उनकी वंशावली चली, फिर वो प्रिंस नहीं होके राजा बन जाते। और क्योंकि एक ही बच्चा और एक ही बच्ची है, तो कोई चॉइस ये भी नहीं कि चलो दोनों का देखेंगे, दो का, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद बड़े को मिलेगा, छोटे को नहीं, एक ही बच्चा। कितना इम्पार्शियल स्टाइल है वहां का। ये है सतयुगी स्टाइल, मतलब रचना भी ऐसे,
रचेता भी वैसा, और फिर वो पूरी स्टाइल भी वैसा। तो राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं, तुम सब जानते हो, सो भी नंबरवार। सब समझ गए, समझ गए ना सभी। बाबा कहते नंबरवार। राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं ना, कहाँ सूर्यवंशी राजाई, फिर कहाँ प्रजा, उसमें भी चांडाल आदि जाकर बनते हैं। अब लास्ट हो गया ना चांडाल, कहाँ का चांडाल का कहाँ है, वहां गंदगी तो होती नहीं है, चांडाल का कहाँ होगा, शमशान में। ग्राउंड संभालेंगे ना। हाँ, क्रिमेशन ग्राउंड आदि ये सब चांडाल समझते हैं। तो चांडाल पति दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। अब आप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं है, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं साकार में, मतलब मिले भी नहीं बाबा से, लेकिन अच्छा चला रहे, बाप का परिचय देते रहते हैं, सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं। उन दिनों तो बहनें कम होती थी ना, और वो सेंटर्स ओपन होते थे। तो बाबा कह रहे हैं सन्मुख मिले भी नहीं है, फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे। सम्मुख रहने वाले भी इतनी सर्विस नहीं करते। बाबा के पास सर्विस स्टेशंस का न्यूज आता है ना। बाबा कहते ऐसे है, रूहानी यात्रा सिखाना है, तुम हो रूहानी पंडित, तुम भी रास्ता बताते हो। ये आत्माएं बाप को याद करो, कहते भी है आत्माएं परमात्मा अलग है, कहते भी है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वो भी हिसाब है ना, बहुत काल सिद्ध करके बताते हैं ना, तुम ही सबसे जास्ती बहुत काल से बिछड़े हुए हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते 84 जन्म लगे हैं। सो भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है, बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है। हाँ, पवित्र जरूर बनना पड़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट धारणा है। क्यों? ज्ञान, ये ज्ञान है ना, और ये ज्ञान गुह्य ज्ञान है। कई कहते हैं ना इस बार संडे की मुरली 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी, गुह्य ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान सोने की बर्तन, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो ये ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहरेगा, नहीं तो भूल जाता है। कहते हैं मुरली सुनते हैं, पता नहीं कैसे भूल ही जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता है, मतलब कहीं न कहीं बर्तन में प्रॉब्लम है। प्योरिटी, तो पवित्रता मस्ट है। तो कहते हैं पवित्रता भी कर, तो कहते भी है ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। बाप भी कहते हैं पवित्रता के बिगर धारणा हो ही नहीं सकती, इसलिए फिर डिफिकल्ट लगता है। पवित्रता नहीं तो हर चीज डिफिकल्ट है, चाहे वो फिर कुछ भी हो। तो भोजन की शुद्धि डिफिकल्ट है, मन चल जाता है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि कहीं न कहीं अब पवित्रता में इवन यूट्यूब में देख लेना, वृत्ति में आते जाना, बस फिर उनका मन चलेगा ही चलेगा। ये भोजन की शुद्धि का जो हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम में चल रहा है, क्योंकि मन का मैकेनिज्म क्या है, कंट्रोल में नहीं है।
तो वो सब जगह कंट्रोल में नहीं है, वो वही मैकेनिज्म यूज करता है ना, कई चीज देख लेते हैं खा लेते हैं, कंट्रोल में नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता के बिगर धारणा नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते हैं क्या, इस काम महाशत्रु को जीतो। गीता का श्लोक है, क्रोध को महाशत्रु बोला है, काम महाशत्रु है। तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। इस बार किया था ना संतों का, तो जब तक पवित्र ब्राह्मण कुल भूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तुम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो और कोई समझ न सके, तो जो कल बताया ना, सब सेंट्स खड़े होकर सब बीकेस का ओवेशन दिया, स्टैंडिंग ओवेशन। वास्तव में हर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना, और वो भी खान पान की शुद्धि का लेवल, ये तो कोई कहाँ कोई कर सकता है। बाबा कहते तुम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो, कोई समझ ही ना सके। मनुष्य समझते कि स्वदर्शन चक्रधारी तो देवता है, या फिर कौन निकले जो कहते हैं हम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी है। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। स्वदर्शन चक्रधारी हम, और दूसरा नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, कर रहे हैं ना सबको नॉलेज की शंख ध्वनि, डिजिटल शंख ध्वनि बोलना पड़ेगा आजकल। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं अच्छा, ये ज्यादातर आधे तो सबके दीवार दिखाई देते हैं हमेशा। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, देवताएं तो नहीं करते शंख ध्वनि। यह तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते। शिव बाबा तो है नॉलेजफुल, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? देवताएं शंख ध्वनि करेंगे वहां, डिक्लेरेशन वहां, ये शंख ध्वनि, शंख एक्चुअली ठीक है, वो तो डिक्लेरेशन के लिए भी है। शंख ये बहुत सेक्रेड माना जाता है और बहुत हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है शंख। जिनके एनवायरमेंट, हाँ वो भी है, जिनकी भी श्वास की तकलीफ हो ना, उनको बोला जाता है शंख ध्वनि करो, अगर हार्ट की इश्यू है। शंख ध्वनि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ये। तो शंख की इतनी वैल्यू है, और ज्यादातर तो वो सेक्रेट पर्पस ही है। तो बाबा क्यों कहते हैं तुम्हारी है शंख ध्वनि। ऐसे नहीं समझो हम बोलते हैं लोग सुनते नहीं है, लेकिन ये फीलिंग रखते हैं हम कोई भी सेवा करते हैं कि नॉलेज की शंख ध्वनि है। तो उन नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना, उनको ही मुरली कहा जाता है। तो मुरली क्या हो गई? शंख ध्वनि। बाकी कोई काठ की मुरली नहीं है, बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। मनुष्य तो समझते हैं ये पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है। अच्छा, परंपरा से कब से है ये बताओ? परंपरा से चली आती, तो कब से चली आ रही है? मन, क्योंकि परंपरा का एक्चुअल ईयर, स्टार्टिंग ईयर कौन सा है? आप हिस्ट्री में कोई ईयर तो है नहीं। बस परंपरा बोल दिया तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि कब से चल। हाँ, पुराने वे से कोई जनरेशन से चली आ रही है, ठीक है। तो बाबा इसलिए कहते हैं परंपरा से तो कोई चल ना सके, फिर विनाश भी होता है, ये भी बोलते हैं ना। फिर परंपरा क्या है, कितने सारों का तो हमको क्लैरिटी भी नहीं देते। कहते भी है ये रक्षाबंधन आदि परंपरा से चले आते हैं। अच्छा, परंपरा से कब से है यह तो बताओ। क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची?
तब उनको पतित पावन क्यों कहते हैं? अगर परंपरा से चलती आ रही है ये फेस्टिवल्स, इसका मतलब परंपरा से फिर ये इम्प्योरिटी चल रही है, तो तब उनको पतित पावन क्यों कहते हैं? पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए ना। कितनी कंफ्यूजिंग बातें एक्चुअली बताई हुई है। लड़ाई झगड़े फिर परंपरा से चले आते हैं, ये सब फेस्टिवल्स ऐसे हैं। फिर कितने कल एक कल्प में ऐसा हुआ, एक कल्प में ऐसा हुआ, कौन से कल्प में कब हुआ, तो कंफ्यूजिंग है। तो पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए, बच्चे मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो, अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमको औरों को रास्ता बताना है। सबको भाषण करते आना चाहिए, मुख खोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहले क्या करते थे दादिया, ये मुरली के जो गीत चलते थे ना, वो शुरू होता था, वो पूरा बजता था, फिर उसके ऊपर भाषण करते थे। इसलिए मम्मा के आप देखेंगे क्लासेस में क्या है, परमात्मा सर्वव्यापी है, ये गीत सुना, मम्मा नहीं रेफर करती है। कोई ये वाला थोड़ी था, ऑनेस्टी लॉयल्टी, ये टीम स्पिरिट और ये कुछ नहीं था, सेल्फ एस्टीम कुछ नहीं था, ज्ञान की बात है। तो बाबा कहते थे, तो जैसे बाबा सबको रास्ता बताते, हमको फिर औरों को रास्ता बताना है, तब तो बाप से वर्षा पाएंगे। बाकी धंपा मचाने से वर्षा पा नहीं सकेंगे, मतलब शोर शराबा। बाप को बहुत रहम आता है, कितना समझाते हैं, रोज रोज 4 पेज 1 घंटा तो कोई पेरेंट नहीं समझाता होगा। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना समझाते हैं, क्योंकि पता है ये 2 शब्द भी सुन ले, ये भोजन कर रहा है बच्चा ना, तो 2-3 बातें बोल देंगे क्योंकि चुपचाप से बैठा है उस समय। और बाबा 1 घंटा, तो तुम तो बाबा कह रहे हैं बाप को बहुत रहम आता है, कितना समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। और वीडियो प्रेजेंटेशन पीपीटी प्रेजेंटेशंस करते आजकल और समझाते, तब तो बुद्धि में चले जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है ना, रत्नों में भी फर्क बहुत होता है। अच्छा, कोई की कीमत ₹1,00,000 होती है तो कोई की फिर ₹1 होती है। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न है, जो धारण कर और कराते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव रतन ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है, परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या कहना चाह रहे हैं आज बाबा? बच्चे भाषण करना आना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, वर्कशॉप्स होती है ना, सबको कराते आना चाहिए, तो एटलीस्ट सेवा बढ़ेगी ना। फिर पहले तो कोर्स कराना सीखे, जो नहीं आता है, जिनको कोर्स करना है अभी तक नहीं किया है, एक पहले तो हमने किया था, पर अब जिनको कोर्स करना है, हाँ वो अपना नाम बता सकते। अब तो पुराने और हो गए ना, 3 साल हो गए उस बात को, तो हाँ 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 हाँ। तो और भी किसको कोर्स कराना है चाहिए बाबा के घर में, अब सेवा बढ़ी रही है, आ ही रहे हैं। हम्म 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 हम्म। हाँ, जिनको भी करना है करेंगे, ये वाला हो जाए ना प्रोग्राम के बाद, नाम आ जाएंगे। 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, जिनको भी करना है करो।
मुख खुलना चाहिए। हाँ, और मुख खुलना चाहिए ताकि फिर प्रदर्शनी में अच्छे से सारे एक्सपर्ट हो। जब भी कोई किसी भी चित्र के सामने कोई भी आता है ना, नहीं तो जो एक दो है ना वो सब वो एक के पास ही लेकर आते कि भाई तुम समझाओ इनको। हाँ, तो वो नेचुरल है ना, वो उसमें हाँ, वो एक एग्जीबिशन का भी हो सकता है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है ना, तो फिर वो नाम अपना देंगे। तो बाबा कहते हैं कि कोई कितने कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है ना। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न है। मुख से बोलेंगे ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। जो मेहनत करेंगे, आप समान बनाएंगे, तो फल भी बहुत मिलेगा। हम क्यों कर रहे हैं सेवा, मेरे को ही मिलना है वापस, इसलिए कर रहे हैं। ये सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या। तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है। सबसे बड़ा साहूकार कौन है, तो 10-12 नाम ले लेते हैं। तुम भी जानते हो, है ना, वो फोर्ब्स लिस्ट होती है ना, रिचेस्ट वाली। तुम भी जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है। परम पिता परमात्मा शिव क्रिएटर। अच्छा, और फिर बाबा क्या है, परम पिता परमात्मा शिव क्रिएटर डायरेक्टर, और बोलो बोलो एक्टर 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 दीपिका बहन, सभी बताओ। मुख्य एक्टर, मेन एक्टर है, उसको बाबा के शब्द में बोला, राइट बोला। प्रिंसिपल एक्टर ये बोलना होता है। हाँ, मतलब बोला आपने, ऑनलाइन में नहीं बोला। प्रिंसिपल ये नहीं, मुख्य एक्टर। बाबा डायरेक्ट क्रिएटर डायरेक्टर रचयिता तो बोलते हैं, लेकिन जब ये वाला लैंग्वेज बोलते हैं ना, क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर। क्यों प्रिंसिपल एक्टर कैसे बाबा। जनरेट करते हैं। नॉलेजफुल है। प्रिंसिपल एक्टर वो होता है जो पूरी स्टोरी के मूड को ही चेंज कर देता है, उसका फ्लेवर ही चेंज कर देता है। तो परमात्मा आके पतित दुनिया को पावन दुनिया बना देते पूरा हैं। तो चेंज करता है ना, सबसे पावरफुल जनरेट करते हैं। ऐसा ज्ञान देते हैं जो पूरा चेंज करते हैं, इसलिए प्रिंसिपल एक्टर। नहीं नहीं, एक्टिंग करता है ना, चेंज करने की एक्टिंग करता है, कर्म करता है बाबा। बैठे बैठे प्रेरणा से नहीं करता है, एक्ट मतलब एक्शन करते हैं ना बाबा। बाबा आते हैं, सुनाते हैं, उनके सुनने, आज मुरली के कारण तो हम सब चेंज हुए। लेक्चर से ये जो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं उसमें खाली आकर्षित होते हैं, चेंज को कौन से होते हैं। चेंज तो मुरली से आता है। और उनकी एक्टिंग वो भी कैसे, हमने देखा बाबा को 6-6 घंटे बाबा आते हैं, बाबा बोलते हैं, बाबा कैसे, ये सब सामने देखा, एक्शन है ना, चाहे केवल बोलने का है लेकिन है तो एक्शन। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए बाबा प्रिंसिपल एक्टर है। ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, फिर है सूक्ष्म वतन स्थूल वतन वासी। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधियारे में है। तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी में आए हैं, कोई फिर अंधेरे में ही पड़े हैं। इसमें है सारी बुद्धि की बात। कोई तो विशाल बुद्धि झट समझ जाते हैं, आत्मा तो है ही स्टार मिसल। भ्रुकुटी के बीच में बड़ी चीज तो ठहर भी न सके। कहते हैं ना, कभी इधर अगर कोई बड़ा हो जाए तो फिर ये तो मुश्किल हो जाए यहाँ। आत्मा स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच तो बड़ी चीज कोई ठहर भी ना सके। चलो भ्रुकुटी के बीच में विजुअलाइज करें, मैं आत्मा स्टार मिसल भ्रुकुटी के बीच विराजमान।
शाइनिंग डायमंड। पूरी किरणें निकल रही है। ओम शांति। तो मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच बड़ी चीज ठहर ही न सके। जरूर ऐसी चीज है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती है। बड़ी चीज हो तो दिखाई दे ना। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, बिंदी मिसल। यह है गुह्यते गुह्य बातें। निराकार मतलब कोई आकार नहीं है, लेकिन बिंदी मिसल है। बिंदी का कोई रूप नहीं होता। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे। शुरू में स्टार कहे तो समझ ही न सके। सारी नॉलेज एक दिन में थोड़ी दे देंगे। पहले अंगुष्ठाकार भी बाबा के लिए बोलते थे, आत्मा के लिए अंगुष्ठाकार। फिर पहले अखंड ज्योति, अंगुष्ठाकार, फिर स्टार मिसल। तो बाबा कहते सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़ी दे देंगे। दिन प्रतिदिन हुई बातें सुनाते हैं। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। ज्ञान अमृत पीना है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना। ठीक है तनुज भाई? कब तक? एज नहीं है कुछ। हाँ, बाबा ये कह रहे हैं। पानी की तो बात ही नहीं है। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती है। वो तो पानी का सागर है। कहते हैं गंगा अनादि है, ये स्नान आदि चलाता है। तुम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थी तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। यहाँ तो डर लगता है कि डूब न जाए। वहां तो डूबने आदि की बात ही नहीं रहती है। ध्यान में तो बाबा बहुत कुछ दिखाया था ना। कभी वहां एक्सीडेंट भी नहीं हो सकता है। तो यही बहार है। कई बार बाबा पहाड़ी पर ले जाते थे और खींचते थे रस्सी, और वहां फिर वो डांस करते थे तो एकदम पहाड़ी के कोने में आ जाते थे। लेकिन मतलब बच जाते थे। दूसरे को प्रॉब्लम होती थी, दूसरा खाली उनके प्रति होता था। हम लोग देखते थे जिसको जो जाते थे उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो भागते रहते थे। कभी एक्सीडेंट ही नहीं हो सकता। तो यही बहार है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे अथवा पतित से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। महाभारत में तो पूरा दिखाया ही नहीं है। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता भी ले गए। क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? किसका प्रतीक है? लॉयल्टी का प्रतीक है। पांडव गल मरे तो दे अभिमान, और कुत्ता है लॉयल्टी, और वो कुत्ता बच गया, ऐसे बोलते हैं। तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। कुत्ते का मान कितना रखा है। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है। तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम जानते हो कि बाबा कैसे आते हैं? ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं। इसलिए भारत की इतनी बड़ी महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है। और कोई जानते ही नहीं है। वो तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। कितनी बातें बता दी है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण जरूर रचने हैं। कहते भी है हम ब्रह्मा की औलाद है, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं। परंतु ये बातें भूल गए हैं। शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया। अब ये जो ब्राह्मण है वो ये जानते हैं कि ब्रह्मा की औलाद है और मुख वंशावली है। कुक वंशावली तो हो न सके।
ब्राह्मण इसलिए, नहीं तो ब्राह्मणों को द्विज नहीं कह सकते। द्विज अर्थात 2 जन्म जिनके, द्विज। तो कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, ये भी वो जानते हैं कि नहीं कि हम ब्रह्मा की औलाद है? वो भी नहीं जानते। कहावत तो सुनी हुई है पर उसका अर्थ नहीं जानते। ब्राह्मण कुल बताए, ब्रह्मा का भी इतना कहाँ क्लियर है। ये तो कहते ही हैं ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, वो उनको पता है, अच्छा, पर उसका अच्छा। अर्थ नहीं। कुछ कुछ को ही पता है, कईयों को तो पूछा तो पता भी नहीं, कुछ कुछ को पता होगा। जो बुजुर्ग होंगे वो, यंग जनरेशन को तो वो भी नहीं पता। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा आए हैं, वह तो जरूर नई दुनिया ही रची होगी, किसको भी पता नहीं है। न जानने के कारण गालियां देते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही, ये किसने कहा? यदा यदा, ये किसने कहा? क्योंकि यदा यदा है ना। हाँ हाँ, वही पहले जन्म लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। श्री कृष्ण की आत्मा को भी अब मालूम पड़ा है क्या कि अब हम 84 जन्म लेते हैं। तुम जो पहले पास हो, ट्रांसफर होते हो, वही पहले जन्म लेते हो। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। ऑपरेशन करते हैं तो एक आंख निकाल दूसरी आंख डाल देते हैं, जिससे रोशनी आ जाती है। कोई का डिफेक्ट रह भी जाता है। तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, वह देने के लिए बाबा आया है। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान का है, जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया है। अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिया। वास्तव में तीसरा नेत्र फिर देव, तुम ब्राह्मणों का ही है। देवताओं को तीसरा नेत्र सिर्फ तुम ब्राह्मणों को दिया। तीसरा नेत्र किस किस को दिया है? देवताओं में सिर्फ शिव जी को दिया है, शंकर जी को दिया। अच्छा, और फिर अलंकार आदि विष्णु जी को दे दिया। तुम हो तो अलंकार भी हमारे, शंख ध्वनि भी हमारी, चक्र स्वदर्शन चक्रधारी भी हम, तीसरा नेत्र भी हमारा, शंकर जी भी हम। तांडव नृत्य नहीं, हम कैसे शंकर जी? तपस्या, तपस्या वन एस्पेक्ट ऑफ शंकर जी है, दूसरा एस्पेक्ट वो प्रकृति है। हाँ, तीसरा नेत्र हमारा। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, हाईएस्ट ब्राह्मण। क्यों सर्वोत्तम? अब जो बाबा की मर्यादा है, हाईएस्ट कोड ऑफ कंडक्ट जो फॉलो करते, वो है सर्वोत्तम ब्राह्मण। सिर्फ ब्राह्मण नहीं, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। तो इतना हाईएस्ट तो कोई नहीं करता है। तुम कितनी अच्छी बातें हैं। दैवी कुल और आसुरी कुल, वर्ण कहो कुल कहो, बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम जानते हो किसकी आंख अच्छी खुली है और किसकी फिर खुलती जाती है। जैसे जैसे समय होता है, खुलती जाती आंखें। आखिर 100% खुल ही जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे। अब तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए जितना हो सके। ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। ज्ञान में हाँ, हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि।
तो हर्षित मुख वो तो चलो पता है। गंभीर, गंभीर सीरियस भी एक थोड़ा नेगेटिव में आ जाता है। गंभीर मतलब बहुत डेप्थ में जो जाता है कोई बात के, और धैर्यता और शांति, और फिर उसका जो भी रिस्पॉन्स देना होता है। जो इंस्टेंट रिएक्शन देने वाले हैं ना वो कभी भी गंभीर नहीं होते। मैच्योर्ड अलग बात है, लेकिन गंभीर, सयाना, सयाना बहुत समझदार, तो गंभीर होना चाहिए। कभी भी कोई बात नहीं भी जचती है तो ठीक है, उस समय के लिए भी एकदम इंस्टेंटली मुझे नहीं जचता है, ये कैसे होता है, ये नहीं होना चाहिए, ये भी गंभीरता नहीं है, ये भी एक ओछापन होता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर, विशाल बुद्धिवन, सुख महसूस करते रहना है। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है बच्चे, और क्या चाहिए, कितनी खुशी मनानी चाहिए। कोई को कुछ मिलने वाला होता है ना, प्रॉपर्टी का कंफर्म होता है शेयर, तो भी वो कितना अभी मिला नहीं है, और कहते स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को। अच्छा, पहला पॉइंट है सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। दूसरा है मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना है और कराना है। हर्षित मुख, गंभीर, विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। वरदान है धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले, नष्ट मोहा स्मृति ट्रस्टी भव, नष्ट मोहा ट्रस्टी भव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते, संबंध निभाना अलग चीज है और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है और लगाव से कमाना, मोह से कमाना, ये अलग चीज है। नष्ट मोह व ट्रस्टी की निशानी है दुख और अशांति का नाम निशान न हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए और संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर न आए, सदा बेफिक्र बादशाह। तो ट्रस्टी होकर कमाना, देखो लगाव से कमाना, लोभ से कमाना, ये जो सब्जी वाले हैं ना, जहाँ वही वजन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ लोभ वृत्ति होगी ना, थोड़ा लगता है कि थोड़ा एक छोटा सा ये कम डाल नीचे कर दो, एकदम ये ना हो। तो वृत्ति की बात है ना, कमा तो वो भी रहे, लेकिन कोशिश होगी कि जितना बचा सके, कटौती कर सके। तो कमाते समय ये वृत्ति, और दूसरा वृत्ति है
मेरे से ज्यादा इसको फायदा हो, बस सिंपल है, वही कमाना है। किसी क्लाइंट को डील कर रहे हैं उसका बहुत फायदा हो, किसी पेशेंट को डील कर रहे हैं उसका बहुत फायदा हो, उससे उतना मिल जाए, और एक है उसका बहुत फायदा हो, बस डिफरेंट है। इसको कहेंगे ट्रस्टी, इसको कहेंगे गृहस्थी, फिर वो दुख आएगा ही। स्लोगन है रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे, निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। उसे रहम दिल कहा जाता है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि रहम दिल बनना ही तीव्र पुरुषार्थ है। हर आत्मा निर्बल है, तो जितना रहम है कि बेचारा देखो क्रोध के कारण कितना अपने आप का खाना खराब, मतलब खाना खराब हो रहा है, कितना रहम है, यही पुरुषार्थ। अच्छा जी, अव्यक्त इशारे, मर्यादा पुरुषोत्तम, डर तो नहीं रहे? मर्यादाओं से डर लगता है या मर्यादाओं से शक्तिशाली बनते हैं? मनुष्य मर्यादा में होता है तो शक्तिशाली बनता है, और पूरा घर अच्छा तरीके से चलता है, नहीं चलता है। और जब वो मर्यादा में नहीं होते घरों में, तो घरों की क्या हालत होती है। इसलिए बाबा हमको मर्यादा पुरुषोत्तम, संगम युगी कायदों में फायदा है, ये बंधन नहीं है, लेकिन यह निर्बंधन बनाने का साधन है। मर्यादा के अंदर रहने वाले, मर्यादाओं प्रमाण चलने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। सुना? मर्यादाओं के अंदर रहने वाले और प्रमाण चलने वाले। ब्राह्मण जीवन में बेहद के व्रत को पालन करना ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। जैसे भक्त लोग विशेष दिन पर कोई न कोई प्रकार का व्रत रखते, लेकिन उनका है एक दिन के लिए व्रत, और आपका है सात्विक खाना, पवित्र खाना। उनका है सोमवार, 9 दिन नवरात्रा। हमारा है जीवन भर, इसको कहते बेहद का व्रत। तो आपका है अविनाशी बेहद का व्रत। ब्राह्मण जन्म में आपने पवित्रता का व्रत धारण कर लिया, इसको कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आज और बहुत अच्छी मर्यादाएं हम सुनेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम वाली कुछ बात आती है ना। जब भी इवन क्लासेस में डिसिप्लिन की होती थी ना, मतलब मर्यादाओं की, हमारी बहनों की क्लास होती, कन्याओं की क्लास होती, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मेरा टेस्ट उसमें ज्यादा होता मर्यादाओं में। हाँ, मर्यादाओं वाला क्लास होता है हमारा, पूरा मर्यादाओं का क्लास।